अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखिए जी, हमने ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो इस बिल्डिंग में हमने काम लिया है। तो इंशाल्लाह आपको इसकी सीवरेज का भी इंशाल्लाह बताएंगे, और फिटिंग का भी जो है वो भी आपको हम ये बताएंगे। और ये देखें, ये जो 1 फ्लोर हो गया, और उसके बाद ये दूसरा, और ये तीसरा, और ऊपर वाला जो ये, अब ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये नीचे जो है ये एक वाशरूम है, वहाँ पर भी एक वाशरूम है, यानी एक पोर्शन में 3 वाशरूम है, नीचे भी और ऊपर भी, और उसके ऊपर एक जाके है। वो आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूरा जो प्लाजे का सिस्टम है। तो ये हम इसमें काम कर रहे हैं, और आप इंशाल्लाह इसकी सीवरेज भी देखेंगे, वो भी हम आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं। और ये जो है ना, हमने पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं एपीआई का, तो ये भी आपको हम लगा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद ये जी हम वाशरूम में पहुंच चुके हैं, और ये जो हमारा जो सिस्टम है, ये ये 2 पाइप जो जा रहे हैं ना, 2 आगे के लिए, ये दोनों गीज़र के लिए, एक गीज़र का है और एक एक ठंडे का, एक गर्म का, इससे आगे जो जा रहा है। तो यहाँ से हमारा ये जगह है थोड़ी इस तरह की, इस टाइप की, ये आप देखें, ये इस टाइप की। तो हमने जो है ना, इसको, इस वाशरूम को यहाँ पे तो हमने दिया इनको, ये इस जगह पे हमने बेसन दिया है। तो और यहाँ पे हमने शावर दिया है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने शावर दिया है। और ये जो पॉइंट है, ये है फ्लश टैंकी का। तो हमने क्या करना है जी, इस जगह पे, यहाँ से हम ये यहाँ से ये जगह जो है, इस जगह पे हम शावर लगाएंगे। शावर का यहाँ से जो पॉइंट होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कम से कम 6 इंच का वक्फा होना चाहिए। और उसके बाद ये जो फ्लश टैंकी का पॉइंट है, इसका कोने से लेकर इधर तक कम से कम ये 29 से 30 इंच तक वक्फा होना चाहिए। और उसके बाद ये जो है, हमने फ्लश की टूटी का पॉइंट दिया हुआ है जहाँ मुस्लिम शावर लगेगा। तो इसके बाद फिर ये फिटिंग बाहर जा रही है, बाहर से हम आपको दिखाते हैं। फिर अब हम बाहर पहुंच चुके हैं, और ये जो हमारा पॉइंट है, ये अंदर से आ रहा था, जो आपको मैंने पहले दिखाया है। उसके बाद अब इसका जो है, ये तो हमने, अगर हमें नीचे चाहिए तो मोटर के लिए, तो वो भी ज्वाइंट करेंगे। और उसके बाद हमने इधर एक किचन बनाया हुआ है इस साइड पे, उसका भी पॉइंट दिया इधर, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, इसके अंदर गर्म, उन्होंने वो कहते हैं कि किचन में ना हो, इसलिए हम इसको, ये हमारा फिर जा रहा है ये ऊपर की तरफ, ये सामने आ गया मेन वाल। इसके बाद फिर हम जा रहे हैं ऊपर। तो अब आपको हम दिखाते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर चल के दिखाते हैं कि हमने किस तरह फिटिंग को ऊपर लेके गए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये वैसे ही फिटिंग जो नीचे हुई है, ऊपर वाला उसका वाशरूम जो है, वो जो नीचे से पाइप आ रहा है, वो बाहर की तरफ ये ठहरा हुआ है, उसको हमने इसके साथ इंटर करना है। और उसके बाद फिर ये यहाँ से होता हुआ वैसे ही फ्लश टैंकी आ रही है। और उसके बाद ये जो शावर का पॉइंट है, और इसके वो वैसे ही वक्फा देना है इसे 6 इंच का। और उसके बाद ये यहाँ से ऐसे आते हुए ये बेसन का हो गया, ये दोनों बेसन के हो गए। और ये देखें, ये इस तरह दीवार इस तरह है, इसको हमने इस तरीके से लगाया है, ये भी आप देखें। और ये फिर वही, जैसे नीचे मैंने आपको बताया था, गीज़र के लिए जो, ये बेसन के आगे गीज़र के लिए जो पाइप जा रहे हैं, मेन तो उधर से आ रहा था, तो अब यहाँ से ये पहुँच गए हम जी। एक पॉइंट ये निकला हुआ है, और एक ये जा रहा है। ये एक नीचे वाला जो हो गया ठंडे का, ये हो गया गर्म का। बाहर जाके जो है ना, ये इसका गीज़र इंटर करेंगे इसके साथ। माशाल्लाह, ये देखें जी, हम ऊपर छत पे पहुंच गए हैं। तो ये आपको इस तरह का आपको मंजर दिखाते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पाइप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं नीचे के। ये यहाँ से हमने यहाँ फर्श में लेंगे, और इसके बाद ये सामने
वाशरूम है, यहाँ पर टैंकी रखी जाएगी। तो ये हमारा सिस्टम है। और ये देखें इंशाल्लाह जी आपको हम ऊपर पहुँच के दिखा रहे हैं। ये सारा निज़ाम देखें, ये इतना माशाल्लाह खूबसूरत सा ये सिस्टम है। ये देखें जी। और उसके बाद ये पर्दा नम, ये देखें जी, ये हमारे प्लाजे के ऊपर की ये मनाजिर हैं। ये देखें आप, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा।